Namaste Gurukulians, I hope you all are fit and fine. So today we will start a new chapter for class 9th, Pole Science, and the topic is poverty as a challenge, right? In this chapter basically what we are going to see few things. There is the first thing, that most difficult challenge faced by India after independence. You know that poverty is one of the biggest problem for any country nowadays. आज के टाइम पे कोई भी कंट्री का अगर प्रोग्रेस रुकता है तो उसमें गरीबी का एक सबसे बड़ा हाथ होता है, राइट? सो पॉवर्टी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम and especially in our country India, you know, where we have many sectors to develop till now, poverty is one of the biggest challenge that we are facing even today. Second thing we'll see is the poverty trends in India and the world, means how the concept of poverty is decided in India and how do we compare poverty with the world. दुनिया के मुकाबले हम गरीब हैं, हम अमीर हैं, कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं. जैसे हम बोलते हैं $1 का वैल्यू जो है इंडिया के 60 रुपये के बराबर हो गया, 65 रुपये के बराबर हो गया, तो दूसरे देश का करेंसी का वैल्यू इतना क्यों है, हमारे देश का करेंसी का वैल्यू कम क्यों है? ये भी एक फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि हम गरीब हैं. कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एज वेल एज एंटी पॉवर्टी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट. पॉवर्टी के कारण क्या है, ठीक है, सरकार कौन सा स्टेप उठा रही है पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, पॉवर्टी को कम करने के लिए. गवर्नमेंट के कौन से प्लान्स हैं, कौन से एक्शंस हैं जो पॉवर्टी को ख़त्म कर सकते हैं और स्टेप्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है. ऑफिशियल कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी इनटू ह्यूमन पॉवर्टी, इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे यहाँ कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी है वो उसको हम कैसे ह्यूमन पॉवर्टी से रिलेट करते हैं, मतलब कि कैसे इंसान जो है वो गरीब मानता है अपने आप को. तो अगर हम देखें अपने इंडिया की हम बात करें तो एवरी 4th पर्सन इन इंडिया इज़ पुअर. हमारे यहाँ कंसेप्ट ये है कि एवरी 4th पर्सन इन अवर कंट्री इज पुअर. एंड इन दिस चैप्टर विल सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए ऐसे कौन से स्टेप्स होने चाहिए जो पॉवर्टी को इरेडिकेट कर सकते हैं. मतलब अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ 125 करोड़ लोग हैं तो उनमें से मान के चलिए कि 27 से 30 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि पुअर हैं, उससे ज़्यादा ही होंगे, ये मैं एक एस्टिमेटेड वैल्यू आपको बता रहा हूँ, राइट. पॉवर्टी को हम बहुत तरीके से देखते हैं. कैसे देखते हैं पॉवर्टी का मतलब, हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी गरीब है, बेसिक फैसिलिटीज़ या एम्यूनिटीज़ जिसके पास नहीं है वो भी गरीब है, ठीक है. So these are the issues what we say is related to poverty. So let us see the issues related to poverty. हमारे यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है जो बताता है कि आप गरीब हैं या अमीर हैं वो क्या क्या है, और इनके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहला इशू क्या है जो हमें बताता है कि हम गरीब हैं? हमारे पास लैंड का ना होना, राइट. लैंडलेसनेस, लैंडलेसनेस, दिस इज द फर्स्ट इशू which tells us that we are poor. The second issue which tells we are poor is unemployment. दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता है कि हम गरीब हैं वो है अनएम्प्लॉयमेंट. तीसरा चीज जो हमें ये बताता है कि हम गरीब हैं वो है साइज ऑफ फैमिली. वो कहते हैं ना आज की डेट में बड़ा परिवार, दुखी परिवार, छोटा परिवार, सुखी परिवार. सो साइज ऑफ फैमिलीज, एक्चुअली इट्स नॉट फैमिली, साइज ऑफ families, right. This is the third thing that is the issue related to poverty. The fourth thing is illiteracy. Fourth thing is illiteracy.
साक्षर ना होना इज ऑल्सो अ कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी. फिफ्थ, पुअर हेल्थ एंड माल न्यूट्रिशन. हमारे पास अच्छे पैसे नहीं हैं दवाई लेने के, बहुत सारी बीमारियों का हम शिकार हो गए हैं. ठीक है, ये भी एक कंसेप्ट है पॉवर्टी का. चाइल्ड लेबर हमारे यहाँ चलता है, जो ये बताता है कि अभी भी हम गरीब ही हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हेल्पलेसनेस. लोग हमारे यहाँ मजबूर हैं, गरीब हैं. राइट, दीज आर द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी. तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैंडलेसनेस की. देखिए, पॉवर्टी का एक सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ पैरामीटर है दैट इज लैंडलेसनेस. इट मीन्स जिसके पास ज़मीन नहीं होता है तो हम मान के चलते हैं कि वो गरीब होगा. दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरी सबसे बड़ा रीज़न ऑफ कोर्स. अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आपके लाइफ में स्टैंडर्ड जो है वो लो होंगे और आप बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाएंगे, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को. सो दैट इज़ द सेकेंड फैक्टर. थर्ड इज़ द साइज ऑफ फैमिलीज. सपोज करो अगर फैमिली की साइज़ बड़ी है, कमाने वाले लोग कम हैं, तो क्या होगा, बेसिक फैसिलिटीज़ या बेसिक एमिनिटीज़ जो लोगों तक मिलनी चाहिए सभी मेंबर्स को ढंग से, वो नहीं मिल पाएगी. इलिटरेसी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है. अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप एक अच्छी नौकरी नहीं कर सकते हैं. मान लो इफ़ यू आर नॉट एजुकेटेड, sound, you are not getting good education, then what will you do? You are not considered as skilled labor, you will come under unskilled labor, and you know unskilled labor are paid very less wages. Poor health and malnutrition. गरीब आप इससे भी हैं कि मान लीजिए अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो आपका जो ज़्यादातर पैसा है वो किस में चला जाएगा, अपनी बीमारी को ठीक कराने में चला जाएगा. तो आप इससे एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जो है नहीं आप ले सकते हैं. चाइल्ड लेबर हम जानते हैं कि हमारे देश में एजुकेशन की कमी की वजह से, माल न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, लिटरेसी की वजह से, लैंडलेसनेस की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम उम्र में काम करने को मजबूर हो जाते हैं. सो चाइल्ड लेबर इज़ वन सच फैक्टर. हेल्पलेसनेस, हमारे देश के बहुत सारे जो एक बड़ा पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है वो आज भी गरीब है. गरीब इन द सेंस मीन्स उनको पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट की कितने सारी स्कीम्स चल रही हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है. So these are the different factors that we'll be discussing in this very book. Okay, if you look at the NCERT book, if you look at the concept of NCERT, then in that NCERT we have two cases given of poverty. दो केस मैं पहले पढ़ता हूँ फिर आपको समझाऊंगा. So in our daily life we come across many people whom do we think are poor. एक तो सबसे पहली बात, हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो जिन्हें हमें लगता है कि वो गरीब हैं. कौन हो सकते हैं? ये सारे लोग हो सकते हैं, इस टाइप के लोग हो सकते हैं जो हमने डिस्कस करा. आइदर दे वुड बी लैंडलेस लेबरर, पीपल लिविंग इन विलेजेस, या झुग्गियों में जो रहते होंगे. दे कुड बी डेली वेज वर्कर्स, लेबरर्स, कंस्ट्रक्शन साइट पे जो बच्चे काम कर रहे हों, या बच्चे ढाबे पे काम कर रहे हों, या यू कैन सी बेगर्स. So in fact we see poverty all around us. हम अपने चारों तरफ गरीबी ही गरीबी देखते हैं, right? And it is very sad that in India every fourth person is poor. Every fourth person in India is पुअर. एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर का मतलब 270 मिलियन और 27 करोड़ रफली आर पुअर. इफ यू लुक एट द पॉपुलेशन साइज एज ऑफ नाउ, उसमें से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 27 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीब नहीं, बहुत गरीब आप मान के चलिए होते हैं. ठीक है. So this also mean that India has largest single concentration of poor in the world. इससे ये भी पता चलता है कि जो गरीबी का जो स्तर है, लेवल है हमारे देश में, बाकी देशों से कहीं कहीं ज़्यादा है. राइट, दिस इज व्हाट इट मीन्स. सो फ्रॉम दिस थिंग, फ्रॉम दिस डेटा
वी कैन अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज कि हमारे देश में गरीबी से लड़ना कितना ज़रूरी हो गया है, और अगर देश को ऊपर उठाना है तो गरीबी से हमें जंग जीतना होगा ही होगा, राइट? ओके, नाउ लेट अस सी 2 cases of poverty given in the book. Okay, let me conclude. Now let us understand the 2 cases of poverty that is being given in your NCERT book. So just to make it more better, to make you understand this, the cases, I'll read it out for you and will explain also. The first case is the urban case. 30-year-old Ram Saran works as a daily wage laborer in a wheat flour mill near Ranchi in Jharkhand. He manages to earn around rupees 1500 a month, where he finds employment which is not often. The money is not enough to sustain his family of 6, that includes his wife and 4 children aged between 12 years to 6 months. He has to send money home to his old parents who live in a village near Ramgarh. His father, a landless laborer, depends on Ram Saran and his brother who lives in Hazaribagh for sustenance. Ram Saran lives in one-room rented house in a crowded basti in the outskirts of the city. It is a temporary shack built of bricks and clay tiles. His wife Sunita Devi works as a part-time maid in a few houses and manages to earn another rupees 800. They manage a meager meal of dal and rice twice a day, but there's never enough for all of them. His elder son works as a helper in a tea shop to supplement the family income and earns another rupees 300, while his 10-year-old daughter takes care of the younger siblings. None of the children go to school. They have only 2 pair of hand-me-down clothes each पहनने के लिए. New ones are brought only when the old clothes become unwearable. Shoes are a luxury. The younger kids are undernourished. They have no access to health care when they fall ill. So बात करते हैं शहर में रहने वाले एक वर्कर की जिसका नाम है राम सरन. राम सरन 33 साल का एक काम करने वाला बंदा है जो एक गेहूं के मिल में काम करता है और वो महीने का 1500 रुपये कमाता है. अच्छा, गेहूं के मिल में देखो सालों भर काम होता नहीं है, तो कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन होता होगा जब महीने 2 महीने इसके पास काम नहीं होते होंगे, तो चलो छोटा मोटा काम भी है, तो ये 1500 रुपये कमाता है. और इसके फैमिली में कितने मेंबर हैं? 6 मेंबर हैं. मतलब राम शरण को लगाकर इसके फैमिली में 6 मेंबर हैं जिसके लिए कमाना पड़ता है. तो आप समझ सकते हैं कि 1500 रुपये में कैसे ये अपने फैमिली को मैनेज कर पाता होगा. ये 6 लोगों के लिए पैसा सफिशिएंट नहीं है. तो इसकी वाइफ क्या करती है? इसकी वाइफ घर में आसपास के मोहल्ले में जाकर झाड़ू पोछा बर्तन करके थोड़ा बहुत पैसा कमाती है और वो 800 रुपये का एक इनकम जो है वो कर पाती है. इसका बेटा, जो बड़ा बेटा है, वो एक चाय की दुकान पर काम करता है और वो 300 रुपये महीने का कमाता है. तो अगर टोटल इनकम हम इसकी फैमिली की लगाएं तो 15 और 8 कितना होता है? 2300, राइट? 2300 प्लस 300 इज 2600. ठीक है. आप देखिए महीने का इनके पास जो इनकम हो रहा है वो 2600 है. इस 2600 में राम शरण को अपने पापा को भी पैसे भेजना होता है जो कि राम शरण के ऊपर ही डिपेंडेंट है. इसके अलावा इसी पैसे में से इन्हें कपड़े भी खरीदने हैं, जूते भी खरीदने हैं. जूते तो इनके बच्चे पहन नहीं पाते हैं. अब आप ये मान के चलिए कि इस पैसे में ये आदमी खाएगा या अपने बच्चों को पढ़ाएगा या फिर अपने बच्चों को मेडिकल फैसिलिटीज़ देगा. तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से गरीबी जो है हमारे देश को जकड़ी हुई है और शहरों में भी गरीबी का ऐसा केस देखने को मिलता है. सो दिस इज द अर्बन केस. लेट अस सी वन रूरल केस. गांव का एक केस देखते हैं. लाखा सिंह का एक कहानी है. लाखा सिंह बिलोंग्स टू स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन यूपी. हिज फैमिली डजंट ओन एनी लैंड, सो दे डू ऑड जॉब्स फॉर द बिग फार्मर्स. लाखा सिंह यूपी में एक किसान है. उसके पास कोई ज़मीन नहीं है, तो बड़े ज़मींदार के यहाँ काम करता है. ठीक है. काम कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है. और बहुत मेहनत करने के बाद, दिन भर मेहनत करने के बाद लाखा सिंह को पूरे दिन के 50 रुपये मिलते हैं. ठीक है. या फिर आप समझिए कुछ किलो गेहूं और दाल के बराबर हुए. द फैमिली ऑफ 8, इसके घर में 8 लोग हैं और 8 लोगों के लिए 2 समय का खाना भी काफ़ी मुश्किल से हो पाता है. लाखा
गांव के कच्चा घर में रहता है जो गांव के बाहर है, ठीक है। इनकी जो गांव की औरतें हैं वो जाकर जंगल से लकड़ियाँ या फिर इकट्ठे करके लाती है जिससे चूल्हे पे खाना बन सके। इसके फादर जो थे वो टीबी के पेशेंट थे और वो 2 साल पहले मर गए। इसकी माँ भी अब उसी बीमारी से ग्रसित है और धीरे धीरे मौत का इंतजार कर रही है। गांव के अंदर स्कूल है लेकिन लाखा कभी स्कूल नहीं गया, ठीक है। वो 10 साल का था तभी से कमाना उसने शुरू कर दिया। नए कपड़े एक सपने जैसा है और बाकी चीज़ें तो आप समझ सकते हैं, इट्स लाइक सपना। सो इफ़ वी सी दिस कंडीशन then as I discussed earlier, we'll come to know that these are the following issues, जिसमें पहला क्या था was the landlessness, ज़मीन का ना होना। सेकेंड इज द अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी सबसे बड़ा समस्या है। थर्ड इज साइज ऑफ द फैमिलीज, अगर साइज ऑफ द फैमिलीज इस 2 केसेस से हम समझ सकते हैं, फैमिली बड़ी तो इनकम कम तो खाने का भी प्रॉब्लम। चौथा इलिटरेसी, पढ़े लिखे नहीं है तो लेबर का काम करेंगे, पैसा कम मिलेगा। पुअर हेल्थ, माल न्यूट्रिशन, अब मान लो लाखा के केस में हम देख रहे हैं कि ये मदर का इलाज भी नहीं करा पा रहा है, इसके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो मदर का इलाज करा सके, राइट। चाइल्ड लेबर, 10 साल का था लाखा तब से काम करना शुरू कर दिया। या फिर हम अरबी इसके केस में देख सकते हैं कि रामचरण का बेटा जो है वो चाय की दुकान पे काम कर रहा है। हेल्पलेसनेस, दे आर हेल्पलेस, मीन्स इनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। सो फ्रॉम दिस 2 cases we can understand that these are the issues, means these are the factors which is related to poverty। और इस 2 केस से हमें पॉवर्टी के बहुत सारे डायमेंशंस का पता लगता है कि पॉवर्टी अलग अलग तरीके से कैसे लोगों के अंदर है। तो एक तरफ हम पॉवर्टी का मतलब ये भी कह सकते हैं कि हंगर, लैक ऑफ हंगर हो सकता है, मतलब आपके पास अगर खाने को पैसे नहीं है तो आप गरीबी हैं, आपके पास अच्छा मकान नहीं है तो गरीबी है, आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप गरीब हैं, आपकी फैमिली अगर बहुत बड़ी है तो आपके पास गरीबी है ना। अगर आप मान लो आपके पास लैंड होल्डिंग्स कम है तो आप गरीबी हैं, या मान लो अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है आप या फिर आपके पास अच्छा कोई एक्सेस नहीं है गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को लेने का तो आप गरीब हैं। सो दीज आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी के अलग अलग आयाम हैं जिसको हम लोगों ने आज का नाम दिया है, ठीक है। इसी में गांधी जी की एक बात है, गांधी जी ने कहा था कि इंडिया सही मायने में तभी इंडिपेंडेंट हो सकता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब काफ़ी गरीबी से हम गुजरे थे, आज तो हमारे देश की हालत बहुत अच्छी है। गांधी जी ने यह कहा है कि हमारा देश सही मायने में तभी आज़ाद होगा जब भारत का हर एक नागरिक गरीबी से आज़ाद होगा। ओके, रेस्ट ऑफ द मैटर्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप हैप्पी, थैंक यू।